ओम शंकर 25/3/95। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्पों का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, जितने भी खजाने हैं उनका आधार वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है? तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। क्या मतलब हुआ? ब्राह्मणों से बाबा बात करते हैं, इसलिए कहते हैं तुम्हारा अपना ही संसार है। सब ब्राह्मणों के संकल्प बहुत श्रेष्ठ होते हैं। बन तो जाते हैं ब्राह्मण, लेकिन बहुत स्वयमान में रहें सदा। संकल्प ही तो है। भगवान के बन तो गए, लेकिन ऐसा कोई खास उमंग उत्साह नहीं है। या बनने के बाद फिर वापस कैसे हो जाते हैं? चाल कैसी हो जाती है? ज्ञानियों जैसी चाल, जैसी चाल वैसा ही। बढ़िया स्लोगन है। कहते ना, चाल से क्या देखो, इनके हालात अगर देखने हो तो इनकी चलन से देखो। और तुम्हारे पास संकल्प ही है जो बीज है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हैं। इससे ऊंचा कोई क्या नहीं है। तो जो ऊंचे से ऊंचे धाम अक्सर सैर करता हो तो काम कैसे करेगा? ऊंचे ऊंचे धाम अक्सर जाता है, रोज ही जाता है, जाता ही रहता है, तो काम कैसे करेगा? ऊंचे। और रहन सहन कैसा होगा? ऊंचा। कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा नाम। तो उसके बच्चे भी कैसे होंगे? पूरा ब्रॉड ड्रामा में। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से वह शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जितनी एकाग्रता है उतना उसी सेकंड सामने वाली आत्मा को भी अनुभव हो जाएगा। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो पहुंच सकते हो, जिस स्थिति को अपनाना चाहो। जिस स्थिति, कौन कौन सी स्थिति? जिस स्थिति को अपनाना चाहो, कौन कौन सी स्थिति? साकारी, आकारी, निराकारी। और कौन कौन सी स्थिति? बहुत अच्छी और बहुत बुरी। बहुत अच्छी और बहुत बुरी। अच्छी स्थिति कितना स्वीट में टिकते होंगे। अच्छी स्थिति क्या होती है? सुखदाई होती है। और फिर विकराल रूप धारण कर लो, ज्वाला स्वरूप, आगे चल के नहीं करोगे, नहीं करोगे। कालों के काल महाकाल नहीं बनोगे, विश्व का कल्याण नहीं करोगे। जो स्थिति अपनाना चाहो, जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ
हो खुशी की हो चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी को हो, सेकंड में संकल्प के खजाने से अपना बना सकते। कमजोरी की कौन अपनाएगा? ब्राह्मण बने हैं तो कमजोरी की स्थिति को अपनाना चाहता है? वो तो स्वतः ही आ जाती है। उससे तो दूर जाना चाहते हैं। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूं, मेरे में तो कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। आधार क्या है? संकल्प। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है, चाहे तो परेशानी में चाहे तो याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूं, मैं फरिश्ता हूं, यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, यह संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो, व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारण करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का आधार भी संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलाते हो ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज होती है। कंफ्यूज्ड होती है। निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या अंतर है विकल्प और व्यर्थ में? विकल्प क्या होता है जी? हाँ ठीक है। विकल्प यहाँ हमारी भाषा में, ब्राह्मणों की भाषा में विकल्प अर्थात नेगेटिव थॉट्स। और व्यर्थ तो चलता ही है। और ब्राह्मण जैसे श्रेष्ठता की स्टेज पकड़ते हैं तो उनका नेगेटिव थॉट खत्म होते हैं। लेकिन व्यर्थ तो है, तो व्यर्थ की बात कर रहे हैं। तो कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने मन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं, कोई विक्रम तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की ही नहीं, खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा। आज जीवन में माना, इसका मतलब रोज क्या होना चाहिए जीवन में? मजा है, फोकट का मजा है। मन नहीं लग रहा है, कारण विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। ऐसी वाणी जो होगी वो किन के लिए चलेगी?
जिनको कोई विशेष कार्य करना होता है, ऐसी वाणी उनके लिए होती हैं। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। वैसे ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। कौन सा? पाप तो स्पष्ट दिखाई देता तो महसूस कर लेते कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। किसी बात की, दिन की बात की, आज का दिन, तो जरूर संगम युग पे कोई ऐसा समय भी आता है जब हम क्या करते हैं, क्या गिनती करते हैं, दिन गिनती करते हैं। चाहे 1250 दिन हो, चाहे 2500 दिन, चाहे 5000 दिन। जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है। अपना चेकर बनो, या आपका चेकर बने हो या दूसरों का चेकर बने हो, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरों को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती, खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्च खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़े। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए, उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। पूरे दिन में कितने संकल्प चलते हैं, कितने सेकंड होते हैं। तो आप लोग देखो, एक संस्कार जो बना रहे हो, जो चेकिंग करना हर आधे घंटे में, मैं ये नहीं कर रहा आधे घंटे, लेकिन यहाँ का जो एक रूल है वो आज नहीं तो कल उसको जितना फॉलो करने वाले हैं हर आधे घंटे में। ये नहीं है कि कोई एकदम से समर्थ बन जाए, लेकिन ये संस्कार बनना कितनी बड़ी बात है। और जिनको मालूम ही नहीं है, कोई दिन में ऐसी चेकिंग भी हो सकती है बीच बीच में, मालूम ही नहीं है, तो उनका जीवन ही ब्राह्मण बनने का कैसा निकल जाएगा। सबसे ज्यादा कठिनाई हमारे लिए है, हमने मुसीबत मोल ली। क्यों मुसीबत मोल क्यों ली? कौन सी मुसीबत मोल ली? ट्रैफिक कंट्रोल वो भी तो करते हैं। आप लोगों ने कौन सी मुसीबत मोल ली है? हाँ बोलो। हाँ बाप तो, अरे ऐसा स्कूल जो ज्वाइन कर लिया जबरदस्ती। हाँ मुसीबत ये मोल ली है कि आपने ऐसा स्कूल ज्वाइन कर लिया, ऐसा रिसर्च सेंटर ज्वाइन कर लिया, और उसमें तो सब तरह की आफतें हैं ही हैं। ये ज्वाइन ना करो, ब्राह्मण तो बने ही हैं। ऐसे धारणाएं ब्राह्मणों की होती हैं, प्योरिटी की धारणाएं होती हैं, खान पीन की धारणाएं होती है, बाहर का है नहीं है, लाखों ब्राह्मण है, लेकिन ना उन्हें कुछ नया करना है। तो ये मुसीबत ही कहेंगे। संकल्प व्यर्थ तो कर्म बाबोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। 1 मिनट में अच्छी स्थिति जब होगी तो कितने संकल्प चलेंगे आपके?
3-4 संकल्प, तो कहेंगे त्रेता युग की सीढ़ी पे पाऊं। मोस्टली जो अच्छे चिंतक होते हैं उनके कितने संकल्प चलते हैं? मोस्टली एक साधारण रूप से 12 से 15। डिप्रेशन वालों के 3 गुना। वहां जितनी कमजोर आत्मा उतना ही संकल्प जास्ती। जब हम समर्थ बनेंगे हमारे संकल्प स्वतः ही कम होते जाएंगे। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाते। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो कितनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो, फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हैं, चाहे बचत थोड़ी हो लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। जब भी अटेंशन रहे कि आज थोड़ी बचत करनी है तो उसकी खुशी होती है। अगर 10 पाउंड का डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया तो 1 पाउंड की बहुत खुशी होगी कि बचा कर आए हैं। तो अपने संकल्प के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है? मालिक या गुलाम? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो मालिक है क्या? चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। लेकिन पहला क्या है? बचत करना। सेकंड, समर्थ संकल्प में परिवर्तन करना। यदि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना, लेकिन लास्ट स्टेज कौन सी है हमारी? कंट्रोल। लेकिन उससे पहले पॉजिटिव, उनकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे 5-10 मिनट जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट का जमा हो गए। और 12 घंटे में 5-5 मिनट करते कितने हो जाएंगे? तो तुम्हारा भी टारगेट 8 से शाम को 8 बजे तक, तो 5-5 मिनट के। और खुशी कितनी होगी? और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा होगा तो उस समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबसे श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खाता श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है, राज योगी अर्थात चेक करना भी आता है और जमा करना भी आता। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं, आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है, कल देखो तो उदासी की लहर। ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। कभी चेक किया है? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते हैं, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई। क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है, लेकिन पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते ही रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना,
आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है, ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो। यह बहुत है ना, पश्चाताप करो लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉर्मल्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्ची दिल पर साहब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं। तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के पात्र हो। तो सच्ची दिल रखी, साहब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, फिनिश, आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना। बड़े से बड़ा जस्टिस बनो। यहां भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। वाह, क्या चीफ जस्टिस विंग में आते हैं। हमारे यहाँ कितने हैं चीफ जस्टिस? ये 8-9 हैं जो अपने अपने ग्रुप्स का निर्णय करेंगे। तो आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। किसके लिए रोना रो रहे हैं? अपन साथ में अपने को सुनना पड़ रहा है। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग राइट, रॉन्ग है तो नॉट और डॉट, ऐसे नहीं होता है तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसे होता। ये गंवाने का खाता जमा करते हैं। कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म होता। सोचो, लेकिन व्यर्थ नहीं। और बचाकर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ, लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। बेस्ट को बचाओ। ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो ना? तो अभी फास्ट गति से करना है, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है ना। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज्यादा होता है? बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं, वो लिस्ट निकालेंगे। सबसे सुंदर समय कौन सा है बचत करने का? अमृत वेला। अमृत वेले में बैठ के इतना मेरा अनुभव, यहाँ से वहां तक जाते हैं टारगेट देके, वहां से यहाँ तक आते हैं टारगेट देके। ऐसे बैठे बैठे इतना नहीं होता। होता भी हो, करते भी है मेहनत, बात अलग। लेकिन विशेष अमृत वेला तो खास प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर अपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कौन सा मंत्र आ जाएगा? हैं जी? मुरली में भी बोला है ये। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले तो संकल्प आता है। अगर किससे क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है। ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा, ये क्या समझता है? प्लान चलता है। फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। संबंध है तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। अभी डायमंड जुबली मनाने के प्लान बना रहे हो ना, तो डायमंड जुबली में बाप दादा एक बच्चों का दृश्य देखना चाहते हैं। जैसे दीपावली होती है ना,
या कोई भी ऐसा बड़ा उत्सव होता है तो जगह जगह पर लाइट जगी हुई दिखाई देती है। देखा है ना, आप सबके देशों में बड़ा दिन तो होता होगा, तो कितने बल्ब या कुछ भी चीज जगमगाते हैं। जहां देखो जगमगा रहे हैं, वहां देखो जगमगा रहे हैं। ऐसे डायमंड जुबली में ये रियल रूहानी डायमंड जगह जगह पर ऐसे चमकते हुए दिखाई दें, जो सब अनुभव करें कि ये कौन सी चमक है। डायमंड तो चमकता है ना, चाहे मिट्टी में भी छुपाओ तो अपनी चमक नहीं गंवाएगा। और जहां भी जिस भी देश में जिस भी स्थान पर रहते हो तो सभी को अनुभव हो कि ये जगत जगमगाता हुआ डायमंड है। उन्हों को वाइब्रेशन आए, जैसे लाइट कहाँ भी जगी हुई होती है, अच्छी सजावट होती है, तो आप चाहो नहीं चाहो लेकिन आपकी दृष्टि को आकर्षित जरूर करेगी। कितने डायमंड हैं और सारे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, तो सारे वर्ल्ड के अंदर जगमगाते हुए डायमंड अपनी चमक दिखाएं तो क्या दृश्य हो जाएगा, अच्छा लगेगा ना। इसका फोटो बाप दादा निकालेंगे, क्योंकि आप तो सब जगह जगह जा नहीं सकते। बाप दादा तो जा सकते हैं, ये कैमरा लेकर कहाँ जाएंगे। तो ऐसे चमकते हुए डायमंड्स का दृश्य विश्व में दिखाई दे। आरंभ तो हो जाए कि कुछ चमत्कार है, पहले कुछ है तक पहुंचेंगे, फिर लास्ट में कहेंगे सब कुछ है। शुरू में क्या कहेंगे, अरे इनके पास कुछ तो है। अमृत वाला इनका मिस नहीं होता। दिन भर ये ऐसे अपनी चेकिंग करते हैं, नुमा शाम भी करते हैं, कुछ तो है। फिर क्या कहेंगे, अरे भाई ये तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। तो उसका आधार है ये संकल्प का खाता जमा करना। छोटी छोटी बात में पुरुषार्थ करके थको नहीं, ईर्ष्या खत्म नहीं होती है, थोड़ा सा क्रोध अभी भी आ जाता है, बोल निकल जाता है। एक एक बात में मेहनत नहीं करो, बीज को ठीक कर दो तो झाड़ आपे ही ठीक हो जाएगा। कितना सहज हो गया ना। और सबसे बड़ी बात, जो इतने बड़े टारगेट ले उनके इसलिए ही माया है, उनके लिए कोई माया ही नहीं है जिनका कोई टारगेट नहीं है। माया की दुनिया में ब्राह्मण रह रहे हैं, सोचो आप, खुद ही माया भी बने हुए हैं। तो ये सब सामना भी किनको करना है, जितना बड़ा टारगेट हो उतनी बड़ी उनकी आफत ही समझो बेचारों। तो ठीक कर दो, झाड़ आपे ही ठीक हो जाएगा। इन सब का बीज तो संकल्प ही है ना। संकल्प श्रेष्ठ तो सब श्रेष्ठ हुआ ही पड़ा है। तो कितनी सेफ्टी भगवान को या अव्यक्त आत्माओं को, ऐसी आत्माओं की करनी पड़ती होगी जिनके संकल्प इतने श्रेष्ठ हैं। माना उनके सामने माया तो है, लेकिन अगर उन्हीं को ही परफेक्ट बनना है तो कितनी बड़ी छत्र छाया में उनको रखा जाएगा, सोचो। जबकि कितना बड़ा समय का परिवर्तन होने जा रहा है, उतनी बड़ी छत्र छाया के अधिकारी हैं वो आत्माएं अंत तक, तब जाके इतना बड़ा कार्य होता है। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो मुश्किल लगता है ना, इतना अभी करना है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए लोग। हाँ, 50 साल तक गिनती गिन दी। 50 कब खत्म हो जाएंगे हैं? कब? पुरुषोत्तम संगम युग कब खत्म हो जाएगा? सही तो बोला इसने। तो भी यह कमजोरी नहीं, माना अभी से गिनो, 10 साल में तो ये स्थूल संगम युग खत्म हो रहा है। 20 साल हो जाए तब जाके भारत को आजादी लिए, टारगेट भी है स्थूल गवर्नमेंट का। जब 100 वर्ष हो जाएंगे तब देखो हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंचती है। फिर वो बाप ने बताया पुरुषोत्तम संगम युग कम से कम कितना देना पड़े, 100 वर्ष, तो पहुंच गए ना वहीं के वहीं। तो ये भी यह कमजोरी नहीं गई। अगर फाउंडेशन को चेक किया तो 4 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। फिर देखो आपकी मनसा सेवा कितनी फास्ट होती है। 4 सेकंड का खेल है बस, सोचो आप। कितने सेकंड का? 1 सेकंड कितना बेहद का रटा हुआ होना चाहिए। बेहद का 1 सेकंड
शिव बाबा का 1 सेकंड कितना बड़ा होता है? अबे कौन है तुम्हारा? तो 1 सेकंड में कितना बड़ा है? हाँ यस। अगर 24 घंटे का शिव बाबा बोलते हैं, मैं कल आया था आज फिर आया हूँ, तो 21 रोज का 1 सेकंड, तो 4 सेकंड, वही 84 का चक्कर जियो का। अगर तुमने जीवन को सुंदर तरीके से जीना है तो 84 दिन में भी बहुत सुंदर फाउंडेशन डाल सकते हैं। वो हो गया जियो, और वो होगी ना उनके 84 का चक्कर। हर प्लान देते हैं 84 दिन का, और ही गटर में ले जाते जाते हैं। अभी मनसा शक्ति वेस्ट जाती है, काम में नहीं लगती है। जब बचत होगी तो काम में लगेगी ना, फिर मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करेंगे। लाइट हाउस एक एक के पास जाकर नहीं कहता, दूर से ही इशारा करता है, रास्ता ये है। तो आप सभी चमकते हुए डायमंड लाइट हाउस माइट हाउस हो जाएंगे। तो विश्व में अंधकार रहेगा क्या? तो ब्राह्मणों के विश्व में अंधकार रहेगा क्या? ये पसंद है, या सिर्फ डायमंड जुबली के प्रोग्राम करेंगे और डायमंड जुबली पूरी हो गई? ऐसे तो नहीं, पहले स्वयं फिर विश्व। देखो अभी भी आप लोगों का कहना और दूसरे बड़े बड़े मंडलेश्वर भी कहते हैं, लेकिन आप लोगों के कहने का प्रभाव पड़ता है, दिल से लगता है, क्योंकि आप करके फिर कहते हो। वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। जबरदस्ती, कोई ना सुनना चाहे जबरदस्ती बैठ के सामने सुनाते रहेंगे। कौन है ये? थोथा चना बाजे घना। तो जब ये ज्यादा सुनाए तो जबरदस्ती अपने मोबाइल में थोड़ा टाइम देख लो, समझ जाते हैं कि अब बोर हो रहे हैं। ये इनकी युक्ति है। अब वह बोल तो सकते नहीं, डिसरिगार्ड हो जाता है, अपना टाइम देखने लोग। तो कहाँ श्रेष्ठ आत्मा है, अनुभव के बोल सामने और सुनाए। कहाँ ये थोथे चने, और चना फूटेगा नहीं फूटेगा? थोथा चना है तो फूटेगा नहीं फूटेगा? है? तो सभी को फर्क लगता है ना। तो जो स्वयं करके फिर कहता है उसका प्रभाव अलग होता है। इनका समय अभी कैसा आ रहा है, इसमें भूना जाएगा। या तो तुम ये तो भाड़ी है, भट्टी क्या होती है? भट्टी क्या है? एक भाड़ में तो झून है, वो क्या करते हैं भाड़ में? हाँ भूनते हैं। वो भी तो भाड़ी बने, माने इतने हिसाब का इनके इकट्ठे हो चुके हैं, अब विस्फोट बाकी है। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं करो ना, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं। सोचो कैसे श्रापित ब्राह्मण है। तो यहाँ भी कहते हो ना कि फलानी बहन या फलाना भाई कहता है, उसका दिल में लगता है, और कोई कोई का सिर्फ भाषण सुन लिया, ठीक है। तो फर्क क्या है? सिर्फ कहना और करके कहना, उसका वाणी पर स्वतः ही प्रभाव हो जाता है। तो डायमंड तो सभी होना कि कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, कोई डायमंड है। क्या कहा? सभी डायमंड है, या कोई सिल्वर, कोई गोल्ड, कोई डायमंड? क्या है? ये तो बाबा ने पूछा। आपसे पूछा आप क्या हैं? है ना क्यों लगाए? है ना, है ही ना, ऐसा होना चाहिए। है ना है ही ना। तो डायमंड तो हो ही, सिर्फ थोड़ी चमक दिखाई दे। बाबा ने स्वीकार कर लिया, हो ही, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ी चमक दिखाई दे। बाप दादा को भी खुशी होती है कि आपके खजाने में कितने डायमंड हैं, बाप के खजाने में कितने डायमंड हैं, और एक एक डायमंड कितना वैल्यूबल है। इतने रूहानी डायमंड कहाँ मिलेंगे किसी के पास? भगवान के पास जितने डायमंड हैं संसार में मिल सकते हैं। सारे अमेरिका अफ्रीका में ढूंढ कर आओ, मिलेंगे? तो भगवान कहाँ आते हैं? भारत में। तो भारत में जितने चैतन्य डायमंड होंगे, घूम कर आओ, कहाँ? और यहाँ देखो कितने रियल डायमंड बाप को मिले हैं। कहाँ? तुम अमेरिका और अफ्रीका ढूंढ आओ, और कहाँ? यहाँ देखो। लेकिन ऐसा बनना जो वाइब्रेशन की चमक फैले, ऐसे नहीं।
अपने आप से खुश रहो कि मैं तो डायमंड हूँ। जो सच्चा डायमंड होता है उसकी चमक कब छिप सकती है। कितना भी ऐसा ऐसा करके दिखाओ तो भी चमक दिखाई देगी। आजकल तो बाहर के जो रियल डायमंड होते हैं ना, वो रियल नहीं है। आजकल जो बाहर के जो रियल डायमंड कहते हैं वो होते नहीं हैं। आपके स्वर्ग के डायमंड रियल हैं, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन उन डायमंड की चमक देखो जब भाषण करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। तो रियल डायमंड की निशानी है कि उसकी चमक फैलेगी। जैसे ये लाइट जलती है तो फैलती है ना, जितनी पावरफुल उतनी फैलती है। तो वाइब्रेशन द्वारा आप रियल डायमंड की चमक फैले। जैसे देखो मधुबन में जब बाप के कमरे में जाते हो तो विशेष अनुभव होता है ना, चाहे जाने ना जाने, निश्चय हो या नहीं हो, लेकिन साइलेंस के वाइब्रेशन तो लगते हैं ना। तो आपके साथियों को वाइब्रेशन आए कि हाँ ये तो चमक रहे हैं, ऐसे नहीं कहें ये तो वैसे के वैसे ही हैं। पहले साथियों को वाइब्रेशन आएंगे, फिर दूर तक भी जाएंगे। परिवर्तन शक्ति अच्छी है या कम है? जिसको परिवर्तन करना है तो टाइम नहीं लगता कि सोचते हो करेंगे देखेंगे, करना ही है। चाहे कोई करे या ना करे, मुझे करना है। बहानेबाजी सबको बहुत अच्छी आती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको बहानेबाजी नहीं आती हो। होशियार है, बहाने बनाएंगे। ऐसे हुआ तब ऐसे हुआ, इसने किया तब हुआ, वैसे मैं ठीक हूँ। इसने चलते हुए चोट मार दी तो गिर गई, चोट नहीं लगती तो नहीं गिरते, लेकिन उसने चोट मार दी। आप अपने को क्यों नहीं बचा सकते? चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, आपका काम है अपने को बचाना। या ये बहाना बनाना कि इसने चोट लगाई गिर गए। बचाव करना अपना काम है या दूसरा करेगा? तो ये भी बहाने हैं। ये ठीक हो जाएगा तो देखना, बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कल से हो जाएगा तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। अगर कल के ऊपर भी छोड़ा तो क्या तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे? कल फिर दूसरी बात आ जाएगी तो फिर कहते हैं परसों हो जाएगा। तो बहाने नहीं बनाओ। उड़ती कला की बाजी में नंबर लो, बहानेबाजी में नंबर नहीं लो। आपके साथी सहयोगी बहुत अंधकार में हो, चारों ओर अंधकार हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि अंधकार है ना इसलिए मैं रोशनी नहीं दे सकता। अंधकार के लिए ही तो आप रोशनी में हो। अंधकार के लिए ही तो आप रोशनी में हो। अंधकार था इसलिए ठोकर खा ली, कहाँ गए लाइट हाउस? अपने को भी लाइट नहीं दे सकते। तो वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, ये करेंगे ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो। उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि आपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो, साथ साथ इकोनॉमी एक नॉमी और एकांतवासी। ज़्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प समय सब खजाने वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर का एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर का एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ।
फिर देखो कितना मजा आता है। क्या है अंत? अंत में है, अंत क्या है जो पाओ तो ठीक है, अंत में चले जाओ। हाँ हाँ जी, हाँ लेकिन अंत में कैसे? चलो इनको तो बस संन्यास से संन्यास दे, छतर छाया क्या मिली, संन्यास संन्यास। हाँ क्या है, अंत में चले जाओ। हाँ क्या है फाइनल स्टेज? हाँ ये है अंत, एकदम निसंकल्प, ना अच्छा ना बुरा, कोई संकल्प नहीं। तो सर्व खजानों की इकोनॉमी करो और एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं इकोनॉमी। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता है। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना? अच्छा, सबसे ज़्यादा प्यार होता है तो प्यार की निशानी होती है अपने से भी आगे बढ़ाना। तो बाप दादा भी यही चाहते हैं, हर बच्चा मेरे से भी आगे जाए। तो भगवान से आगे कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। और क्या कह रहे हैं, ये बच्चे मेरे से भी आगे जाएं। कैसे मालूम पड़े आगे चले गए? तुम्हारी क्या होती है? डबल पूजा होती है बाप के सिंगल रूप में। और तुम क्या बन जाते हो? मुरली में क्या बोला है? और बस मैं तो सिर्फ, तो यही प्यार की निशानी है, कोई में कोई कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण संपन्न हो। अगर संपन्न है तो संपूर्ण होंगे। तो डबल विदेशियों से तो डबल प्यार है ना, क्योंकि स्थापना के पार्ट में आप डबल विदेशियों की विशेष एक शोभा है, स्थापना के पार्ट का विशेष श्रृंगार हो। अभी देखेंगे कि जमा के खाते में अभी विदेश नंबर 1 लेता है या भारत वाले नंबर 1 लेते हैं, क्योंकि डबल विदेशियों में नेचुरल संस्कार हैं। जिस लाइट में भी जाएंगे, जिस लाइन में भी जाएंगे तो तीव्र गति से जाएंगे, गिरेंगे तो भी तीव्र, चढ़ेंगे तो भी तीव्र। तो इस संस्कार को अभी जमा के खाते में तीव्र गति से लगाओ। छोटे छोटे जो स्थान है ना, वो नंबर और आगे लेना। अच्छा, अफ्रीका, अफ्रीका वाले क्या करेंगे? बाप दादा को अमेरिका अफ्रीका बोलना बहुत अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है। तो अफ्रीका वाले क्या कमाल करेंगे? कौन सा नंबर लेंगे? सारे अफ्रीका में जगमग हो जाए, डायमंड्स चमकेंगे। तो संकल्प करो कि इस वर्ष विशेष दृढ़ता की विशेषता को हर संकल्प में प्रैक्टिकल में लाएंगे। तो अफ्रीका अर्थात दृढ़ता की विशेषता पसंद है, करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। पसंद तो है, लेकिन बाप को भी पसंद आ जाएगा ना। तो अफ्रीका वाले इस विशेषता को सदा सामने रखना, चाहे साउथ है चाहे कोई भी है, लेकिन दृढ़ता को नहीं छोड़ना। अमेरिका, अमेरिका वाले कौन सी विशेषता को अपनाएंगे? परिवर्तन करेंगे। बहुत अच्छा, इसमें एडिशन करना, फास्ट गति का परिवर्तन। कोई भी संकल्प में एकाग्रता की विशेषता श्रेष्ठ परिवर्तन की फास्ट गति लाएगी। अमेरिका के बाहर का, अमेरिका में बाहर का अटेंशन बहुत है ना, तो जितना बाहर का अटेंशन है उतना आप लोग एकाग्र, टेंशन फ्री, एकाग्रता की विशेषता से फास्ट गति का परिवर्तन। ठीक है ना? अमेरिका वालों को पसंद है। बाप दादा के पास तो सबके फोटो हैं, देखेंगे अभी एकाग्र रहते हैं या सारे दिन में पोज बदलता है। बाप दादा को भी निश्चय है ना कि होना तो इन्हीं को ही है ना, होना ही है, होना ही है। ये एकाग्रता की विशेषता सदा साथ रखना। अच्छा, यूके, यूरोप, यूके यूरोप वाले क्या करेंगे? वाइब्रेशन में, वाइब्रेशन से सेवा करेंगे। वैसे लंदन तो लाइट हाउस है ही, तो यूरोप में लाइट कहाँ तक जाएगी? विश्व तक या सिर्फ यूरोप तक?
विश्व तक जाएगी। अच्छा, तो इस विशेषता को और प्रैक्टिकल में लाने के लिए यह स्मृति में रखना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफल करना अर्थात सफलता पाना। तो सफलता की शक्ति है ही सफलता। होगी या नहीं होगी? नहीं। तो सफलता के निश्चय की विशेषता सदा साथ रखो। सब जगह होना तो है ही, लेकिन हिम्मत रख करके मदद के पात्र बन सफलता के जन्मसिद्ध अधिकार को अनुभव करते रहेंगे। होना ही है, ठीक है ना? अफ्रीका, अमेरिका सब ठीक है, अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? इकोनॉमी के अवतार बनेंगे, कोई ने बोला। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अवतार बन जाएगा, बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में जो भी आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया की भूमि अवतारों की भूमि लगेगी। जब एक अवतार इतना कमाल करके दिखाता है तो ऑस्ट्रेलिया के इतने अवतार तो क्या कमाल करेंगे, दिखाएंगे। अच्छी बात है। इसके लिए जो विशेषता धारण करनी है वो है दिव्यता। जितना जितना दिव्यता की शक्ति या विशेषता हर संकल्प में लाएंगे तो सहज ही अवतार भूमि बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का नाम ही बदली हो जाएगा, अवतार भूमि। इतने अवतार आ गए, इतनी सारी क्रिश्चियन डिनाइस्टी के लिए एक क्राइस्ट अवतार आया। यहाँ तो कितने अवतार होंगे, तो अवतार भूमि बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का भविष्य बहुत ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया के सभी रत्न सदा बाप दादा के सामने आते हैं। बीच बीच में थोड़ी आंख मिचोली का खेल खेलते हैं, खेल अच्छा लगता है, लेकिन खेल खत्म तो क्या होगा? सफलता। तो सदा दिव्यता ही अवतार की विशेषता है। दिव्यता की विशेषता से इस संकल्प को स्वरूप में लाएंगे, लाना ही है। अच्छा, एशिया, जापान वालों ने तो परीक्षा पास कर ली ना। जापान वाले भी आए हैं, हाथ उठाओ। तो एशिया वाले क्या करेंगे? एकांतवासी बनेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, कोई ने बोला। प्रत्यक्षता का सूर्य एशिया से प्रकट होगा, बहुत अच्छा संकल्प है। तो एशिया वाले प्रत्यक्षता का झंडा वहां से पहले लहराएंगे। अच्छी बात। छोटे सुभान अल्लाह होते हैं। देखो कितनी अच्छी हिम्मत रखी। एशिया से प्रत्यक्षता होगी, आपके मुंह में गुलाब जामुन। बहुत अच्छा संकल्प लिया है। तो इस संकल्प को सहज पूर्ण करने के लिए पहले पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलानी पड़े। जैसे वो क्षमा लेकर के चक्कर लगाते हैं ना, तो आपको पवित्रता की क्षमा चारों ओर एशिया में जगमगानी पड़ेगी। तभी सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। तो पवित्रता की क्षमा सदा श्रेष्ठ श्रेष्ठ जलती रहे, जरा भी हलचल में नहीं आए, अचल। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी उतना सहज सभी को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। समझा? अच्छा, मॉरिशस भी छोटा है लेकिन कमाल करता है। तो मॉरिशस वाले क्या करेंगे? मॉरिशस की चमक इतनी होगी जो जल्दी भारत में पहुंचेगी। नज़दीक है ना, तो मॉरिशस की चमक भारत के कुंभकर्ण को जगा देगी। कोई तो जागता है, कोई नहीं जागता है तो लाइट जगाकर उसको जगा देते हैं। तो मॉरिशस वाले पहले सदा एक रस चमक के लिए सत्यता की शक्ति का झंडा लहराओ। बाप सत्य है, ज्ञान सत्य है, आत्मा भी सत्य है और ब्राह्मण जीवन भी सत्य है। तो सत्यता का झंडा पहले लहराना पड़ेगा, तब इस सत्यता की विशेषता से चमक बढ़ेगी और भारत क्या, सारे विश्व तक फैलेगी। ठीक है ना? रशिया वाले भी रेस कर रहे हैं। रशिया वाले हाथ उठाओ। वो इकट्ठे ही बैठते हैं, इन्हों का आपस में बहुत प्यार है। एक जाएगा ना तो सारी लाइन जाएगी। हैं? क्या विशेषता है इनकी? रशिया ज़्यादा बुद्धि है,
डिस्ट्रक्शन है, एक जाएगा ना तो पूरी लाइन जाएगी। संगठन की शक्ति की प्रैक्टिस इन्हों की अच्छी है, तो रशिया वाले क्या कमाल दिखाएंगे। अडोलता की शक्ति धारण करेंगे, कोई ने बोला, फिर तो सारी रशिया को किनारा मिल जाएगा। बहुत अच्छा है। तो सारे विश्व में सच्चा सहारा कौन, यह झंडा लहराएंगे। क्योंकि सहारे तो समय प्रति समय बहुत आए हैं, लेकिन सहारे ने किनारा नहीं पहुंचाया। तो सच्चा सहारा कौन है, जिससे किनारा मिलना ही है, निश्चित है। तो जो सहारा स्वयं लिया है, उस सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करके सबको किनारे लगाएंगे। अच्छी बात है। तो सहारे दाता कौन, यह झंडा लहराना। मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट वाले क्या करेंगे, असंभव को संभव करेंगे, राष्ट्रपति को लाएंगे, कोई ने बोला। तो विदेश का पहला राष्ट्रपति यही आएगा। कहाँ से आएगा, मिडिल ईस्ट से। हिम्मत तो अच्छी रखी। अभी पहले असंभव से संभव ये करो कि खुले रूप से सेंटर खुल जाएं। है तो असंभव ना, लेकिन असंभव को संभव करने वाले युक्ति के बिना भी मुक्ति नहीं होती। इसलिए युक्ति युक्त ऐसा प्रयत्न करो जो सभी आवाज निकालें कि अल्लाह आ गया। हिम्मत अच्छी रखी है, और हिम्मत वालों को मदद तो है ही। इसलिए युक्ति से आगे बढ़ते चलो, युक्ति को नहीं छोड़ना। जाकर प्रभात फेरी निकाल लो। युक्ति को नहीं छोड़ना, जाकर प्रभात फेरी निकाल लो, ऐसा नहीं करना। क्यों, रहते कौन है वहां, मिडिल ईस्ट में मुसलमान रहते हैं। तुमने प्रभात फेरी निकाली तो आफत कर देंगे। नहीं तो गुप्त है ना, पांडवों के लिए प्रसिद्ध है कि पराये राज्य में गुप्त में रह कार्य किया। तो अभी गुप्त का पार्ट धीरे धीरे खुलता जा रहा है। तो सब खुश हो, ज्ञान सरोवर पसंद है, पसंद है। ये तो नहीं सोचते हो कि मधुबन में सीट खाली हो तो आ जाएं। अगले वर्ष डबल विदेशियों को ज्ञान सरोवर ही देंगे। ठीक है, पसंद है। दादियां भी रहेंगी, कोई ने पूछा। आपके साथ दादियां भी रहेंगी। बाप दादा तो आ सकते हैं, लेकिन हाल ही छोटा बनाया है। हाँ, कोई युक्ति से हाल को बड़ा करो। कम से कम 3000 तक तो बैठ सकें। कोई इन्वेंशन करो। बाप दादा तो तलहटी में भी आ रहे हैं। हाल सुंदर बहुत बनाया है, लेकिन सिर्फ छोटा बना दिया। देखो, दादियां अगर वहां रहें तो डबल विदेशी मधुवन वाले, मधुवन की टोटल 7 भुजाएं हैं। सभी वहां बैठ तो सकें, मुरली तो सुन सकें। अभी कितने बैठ सकते हैं, 1700-1800, 1600-1700, 1600-1700 तो डबल विदेशी हो जाते हैं। कोई इन्वेंशन करो, बाप दादा आएंगे। लंदन में भी बाप दादा आएंगे, किसी ने पूछा। अभी लंदन का टर्न पीछे है। पहले लंदन में बाप दादा आए तो इतनी टिकट कटवाएंगे, कितने चार्टर करेंगे, जंबो प्लान करेंगे, वो भी कितने, इतने सारे इकट्ठे करके दिखाओ, मधुबन बना के दिखाओ। यहाँ इंडिया में आते हो तो दोनों देश विदेश होते हैं, इसलिए कहाँ ना कहाँ उसमें थोड़ा टाइम पड़ा है। एयर इंडिया के जो सारे डिपार्टमेंट हैं ना, उनको आप समान बनाओ, सब टिकट फ्री देवें। भगवान की प्रत्यक्षता जो है, आखिर तो आप लोगों के ही सब काम में आना है। थोड़ा झंडा लहराओ तो सब खुद ही ऑफर करेंगे। कब की वाणी चल रही है, आप सोचो। हाँ, और 18 में पार्टी खत्म हो गया और वो चौथी अवस्था आ गई। लेकिन ये वाणी सत्य होंगी नहीं होंगी? अगर भगवान के महावाक्य हैं, अगर भगवान का मिशन है, अव्यक्त पार्ट भी खत्म हो गया और महारथी शरीर छोड़ छोड़ के भी चले गए, और चौथी अवस्था में यज्ञ है जो अभी संभाल रहे हैं यज्ञ को, हैं भगवान के महावाक्य। होगा नहीं होगा?
मुश्किल है। तो खुद ही ऑफर करेंगे। अच्छा, आज बाप दादा को ज्ञान सरोवर में आने की एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन बाप दादा मधुबन में ही आए, सैंक्शन नहीं हो पाई थी। कहाँ के लिए? ज्ञान सरोवर के लिए, मधुबन निवासियों प्रति विशेष मधुबन के कारण ही बाप दादा यहाँ आए हैं, क्योंकि मधुबन वालों ने अपने तन मन से संबंध संपर्क से अथक सेवा की। सेवा में मधुबन निवासियों को बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, लेकिन जैसे सेवा का सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं, ऐसे डायमंड जुबली में मधुबन निवासी ज्ञान, योग, धारणा इन सब्जेक्ट में भी विशेष नंबर लेवें। जैसे सेवा के गीत सब गाते हैं, सारा विश्व मधुबन निवासियों की सेवा के गीत गाता है, ऐसे धारणा में और सब्जेक्ट में नंबर हैं, लेकिन और ज़्यादा लेवें। मंजूर है? मधुबन वाले हाथ उठाओ। मधुबन वालों का खजानों के बचत का खाता नंबर 1 होना है। बाकी अच्छे भाग्यवान आत्माएं हैं। मधुबन निवासी बनना भी एक्स्ट्रा भाग्य का मेडल लेना, एक्स्ट्रा भाग्य का मेडल है। क्यों? रहने की सिर्फ बात नहीं है, लेकिन अनेक प्रकार के चांस मधुबन में मिलते हैं। तो मधुबन निवासी बनना अर्थात अनेक गोल्डन चांस लेना। इसलिए बाप दादा मधुबन निवासियों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान वाह। हॉस्पिटल भी वृद्धि कर रही है, और जितने जितने दिल से सेवा करते हैं, तन से सभी सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ दिल से सेवा करना अर्थात दिल की दुआएं देना। तो जो दिल से सेवा करते हैं वो बाप दादा के दिल पर नंबर आगे रहते तो सभी हैं, लेकिन नंबर आगे और पीछे होगा ना। तो दिल से सेवा करने वाले हॉस्पिटल निवासियों को सदा ही नंबर आगे लेना है। बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आवश्यकता भी बढ़नी है। तो मधुबन की, माउंट आबू की हॉस्पिटल सबके लिए और आसपास वालों के लिए भी एक सहारा अनुभव होगी। और अगर सहारा मिलना है तो यही मिलना है, तन और मन दोनों का। तो मधुबन की हॉस्पिटल भी अनेक आत्माओं के तन और मन का सहारा है और बनती रहेगी। इसलिए सेवा की मुबारक है, लेकिन और भी मुबारक लेने के लिए प्लान बनाते चलो। समझा? अच्छा, जो भी हैं तलहटी वाले, म्यूजियम वाले, आबू निवासी, पीस पार्क वाले, संगम भवन वाले, ऐसे और भी हैं। देखो मधुबन की भुजाएं कितनी हैं? अभी 7 भुजाएं हैं। ये जो ज्ञान सरोवर 8वीं भुजा, 7 पहले थी, ज्ञान सरोवर 8वीं भुजा है। तो मधुबन अष्टभुजा हो गया। तो अष्टभुजाओं को विशेष याद किया। भारत तो है ही, अभी भारत का मेला लगना है। बाप दादा को भारत ही पसंद आया, लंदन का रिट्रीट हाउस नहीं। जब रेस्ट करेंगे परम धाम के रिट्रीट हाउस में जाएंगे। तो भारतवासियों से विशेष बाप का प्यार है, और भारतवासियों को भी विशेष नाज है, नशा है कि स्वर्ग भी विशेष तो भारत से ही बनेगा, और बनाने वाला बाप भी भारत में ही आते हैं। और स्टोरी भी, विशेषता तो आदि से अंत तक भारत की ही है। तो भारत अविनाशी खंड है, इसलिए भारतवासी सबसे नंबर 1 अखंड, अचल, अडोल। ये तो जैसे कि बहुत बड़ा वरदान है। क्या कहा? भारत अविनाशी खंड है, इसलिए भारतवासी सबसे नंबर 1 अखंड, अचल, अडोल स्थिति वाले बनने ही हैं। क्या कहा? बनने ही हैं। अच्छा, टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम अच्छा चला। प्रोग्राम तो अच्छा रहा, और प्रोग्रेस क्या रही? क्योंकि टीचर निमित्त हैं। अगर निमित्त टीचर सदा शक्तिशाली हैं तो आने वाले विषय शक्तिशाली बनते हैं। अगर टीचर हलचल में आती हैं तो चाहे कोई देखे नहीं देखे, सुने नहीं सुने, लेकिन टीचर का वाइब्रेशन ऑटोमेटिक जाता है। आप देखेंगे
जैसी टीचर होगी वैसी विशेषता स्टूडेंट में भी होगी। अगर कोई रमणीक टीचर है तो स्टूडेंट भी रमणीक होंगे। अगर टीचर ऑफिशियल है तो स्टूडेंट भी ऑफिशियल होंगे। योग की इंटरेस्ट ज़्यादा है, स्टूडेंट भी ऐसे होंगे। अगर कल्चरल प्रोग्राम करने वाली है तो स्टूडेंट भी ऐसे होंगे। तो टीचर विशेष आधार है। तो टीचर के फीचर्स काम करते हैं। बोलो नहीं बोलो, लेकिन उनके फीचर्स बोलते हैं, छिप नहीं सकते। तो टीचर को समझना है कि हम फाउंडेशन है, निमित्त हैं। फाउंडेशन वैसे तो बाप दादा है, लेकिन सेवा के निमित्त हैं। तो निमित्त भाव करण करावन की हार की स्मृति ये टीचर को सदा ही आगे बढ़ाती है। तो टीचर माना सिर्फ मुख से सेवा करने वाले नहीं, टीचर अर्थात अपने फीचर से भी सेवा करें। ऐसे दिव्य फीचर्स, मुस्कुराते हुए फीचर्स, अडोल के फीचर्स तो सेवा करते हैं। तो सिर्फ ये नहीं देखो कि कोर्स तो अच्छा करा लिया, सप्ताह कोर्स भी करा लिया, पॉजिटिव का भी करा लिया, और भी सारे पाठ पढ़ा लिए, लेकिन फीचर से सेवा की। फीचर से सेवा अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ में बल देना। प्रैक्टिकल लाइफ का बल दिया या सिर्फ पाठ पढ़ाया तो डबल सेवाधारी बनना, अर्थात नंबर 1 टीचर बनना। अच्छा, जो भी जहाँ से आए हो सबको बहुत बहुत आने की मुबारक हो। याद प्यार, क्योंकि सभी को मालूम है कि डबल विदेशियों की इस वर्ष की सीज़न का ये लास्ट चांस है। तो सभी ने अपने पत्र और कार्ड भी भेजे हैं बाप दादा के पास। तो वहाँ लाइन लगी हुई है, आकर देखना। तो जो भी कार्ड और याद प्यार भेजते हैं अपनी अवस्था के बारे में समाचार देते हैं। सुनाया ना कि डबल विदेशी छिपाते नहीं हैं। छोटी सी बात भी होगी ना तो सच सुना देंगे, छिपाते नहीं। तो सच्ची दिल की विशेषता है, इसलिए पत्रों में भी समाचार बहुत देते हैं। सेवा का भी देते हैं, अवस्था का भी देते हैं, खुशी का भी देते हैं, और फिर ग्रीटिंग कार्ड भी बहुत भेजते हैं। बाप दादा के पास सबकी ग्रीटिंग्स बड़े दिल में समा जाती है। जिन्होंने भी अपने विशेष नाम से कार्ड भेजे हैं या पत्र भेजे हैं, संदेश भेजे हैं, जो आते हैं वो भी संदेश लेकर आते हैं। हमारे क्लास वालों ने बहुत बहुत याद प्यार दी है। तो जिन्होंने संदेश भेजा है उन सभी को बाप दादा आने वाले डायमंड जुबली की विशेष डायमंड बनने की एडवांस मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को, अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता के सितारे हैं। यह सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारा मंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए बाप दादा ने दादी जी को अपने पास बिठाया। सब आपको देखकर खुश होते हैं। मीठी मीठी ईर्ष्या तो नहीं होती। हम भी बैठे, प्यार है, ईर्ष्या नहीं है। तो प्यार अच्छा लगता है ना, क्योंकि आप सबके आगे साकार में सैंपल तो यही है ना। तो सैंपल को देख करके सौदा करना सहज होता है। बाप दादा ये नहीं समझते हैं कि ये 10-12 बैठे हैं। बाप दादा सभी के साथ हैं, निमित्त ये हैं, लेकिन आप सभी साथ हो। साथ का वायदा अंत तक है, साथ ही चलेंगे। नीचे बैठे हो या ऊपर बैठे हो और ही सामने बैठे हो, अच्छा है। डबल विदेशियों ने भी डबल विदेशियों की अच्छी सेवा की है। जो निमित्त बने हैं उन्हें अच्छी सेवा की। तो ऐसा बनाया है जो कभी कोई रोएगा नहीं, मन से भी नहीं कि छिपकर बाथरूम में जाकर रोएंगे, रोकर आएंगे। रोना बंद हो गया ना जब परीक्षा आती है ना, फिर देखो थोड़ा सा चेहरा बदलता है। फिर भी बहुत अच्छे हो, थोड़ा थोड़ा रोते हो, खेल दिखाते हो, फिर भी अच्छे हो। बाप को पहचान लिया, ये कमाल कम नहीं है। डायमंड तो हैं
और भी जो कमी हो वह संपन्न करनी है। डायमंड जुबली मनाने का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ प्रोग्राम कर लिए, डायमंड बनने का मैसेज देना है। ये अभी बाकी है। क्या? डायमंड बनने का मैसेज देना है, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण से सेवा करना, ये है डायमंड जुबली। नहीं तो दूसरों को डायमंड बनाया और स्वयं डायमंड नंबर 1 नहीं बने तो देखने वाले क्या कहेंगे? अच्छा, विदेश मुख्य टीचर बाप दादा के सामने आई हैं तो बाप दादा ने सभी से पूछा, ये तो नहीं सोचते हो कि इंडिया को ही बुलाया जाता है? कभी ये सोचते हो कि इंडियन बहनों को ही आगे क्यों किया जाता है? संकल्प आता है? नहीं आता? थोड़ा थोड़ा। देखो, आपके पालना के लिए भारत से ही भेजना पड़ा ना, और भारत से ही आए तब आप लोग आगे आए। वैसे विदेश से भी जो विशेष टीचर्स निकली हैं वो भी बहुत अच्छी निकली हैं और अच्छी सेवा कर रही हैं। ऐसे नहीं जो स्टेज पर हैं वो बाप दादा के सामने हैं, चाहे नीचे बैठे हैं चाहे अपने स्थान पर बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के साथ हैं। इन्हों के साथी आप सभी हो। अगर आप सभी भाषा से सेवा नहीं करते तो वृद्धि भी नहीं होती, इतने सेंटर्स नहीं खुल सकते थे, यह भी गिनती वाले हैं। इतने सेवा केंद्र जो खोले हैं वो किसने खोले? आप लोगों ने ही तो निमित्त बनकर खोले। इसलिए निमित्त और थोड़े ही बैठ सकते हैं तो सैंपल थोड़ों को ही बिठाया जाता है, लेकिन हो आप सभी। समझा? बाप दादा ने देखा है कि जिस तरफ इंडियन सिस्टर्स नहीं हैं तो मांगनी करते हैं इंडियन दो। अच्छा, तो सभी ने अच्छी सेवा की है, इसकी मुबारक। अच्छा संभालते हैं, इसलिए अभी केसेस कम होते हैं, पहले होते थे, अभी संभल गए हैं और संभाल लेते हैं। दोनों ही बातें हैं। विदेश के सेवादारियों की भी बहुत अच्छी माला है। जैसे दादियों में प्यार है तो निमित्त बनने वाली आत्माओं में भी प्यार है। अच्छा, सब खुश हो ना? तो बाप दादा भी सभी बच्चों के लिए गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। ओम शांति।